आज की कहानी बेटियां पक्षियों के लिए है। जितने भी बेटियां पक्षी हैं वो इस कहानी को पूरा देखें। एक जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था। मम्मा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो, शादी की उम्र हो गई है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर गुड़िया की शादी करा देते हैं। पापा, आप ही समझाएं ना मम्मा को, आप क्यों चुप बैठे हैं? गुड़िया की मम्मा, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? यह समझदार बेटी है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मम्मा, देखना, एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। और ऐसे ही गुड़िया अपनी मम्मा को भी मना लेती है और अपने पिता के साथ पास वाले जंगल के कॉलेज में एडमिशन करवाने चली जाती है। 20 से 25 मिनट ऑटो चलने के बाद रुकता है। पापा, मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप यहीं बैठो। और गुड़िया कॉलेज चली जाती है। पापा चिड़िया बैठे हुए थे कि गौरी कौवी वहां आ जाती है। चिड़िया के पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज में एडमिशन कराने लाया हूँ। गुड़िया की शादी अभी करा दीजिए, उसकी उम्र हो गई है। पूरे जंगल का नाक कटाओगी क्या? चुप करके गुड़िया की शादी कर दो, ऐसे वैसी बात हो गई तो पछताते रह जाओगी। आप उसकी चिंता मत करो, मुझे भरोसा है अपनी बेटी पर। मैं अभी जाती हूँ, पूरे पक्षी को बताती हूँ। गौरी कवि सबको बताने चली जाती है। रात को पापा, मम्मा चिड़िया और गुड़िया बैठे हुए थे। तभी दरवाजा खटखट खटखट की आवाज आती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर तोता, कबूतर और कालू कौवा आए थे। चिड़िया, अपने पति को भेजो, कुछ बात करनी है। पापा चिड़िया वहां आ जाते हैं। सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगे। हमारे जंगल की परंपरा रही है, बेटियां शादी करके जाती है, बेटियां आगे पढ़ाई नहीं करती। आप सब समझने की कोशिश करें, हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, मतलब तुम नहीं सुधरोगी। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? हमारी बेटी जरूर पढ़ेगी, सब चलती है मेरी बेटी से। आपको जो करना है कर लो। और सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मेरे कॉलेज न जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। रो नहीं बेटी, तुम जरूर पढ़ोगी। जिसको जो करना है उसको करने दो। गुड़िया कॉलेज जाने लगती है। हर रोज सुबह सवेरे उठती है और 8 बजे के ऑटो में कॉलेज चली जाती है। और गुड़िया की फीस का टाइम आ जाता है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, मेरे पास कुछ पुरानी सामान है, उसे बेच दीजिए। नहीं, इससे पूरा नहीं होगा। गुड़िया की मम्मी, मुझे कुछ और करना होगा। और पापा चिड़िया घर से निकल जाते हैं। पापा चिड़िया के पास एक फलों का बगीचा था। पापा चिड़िया वो फलों का बगीचा टूना को बेचने को जाता है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए एडवांस में दे रहा हूँ। और टूना से पैसे लेकर पापा चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। बेच दिया फलों का बगीचा, अभी रुक जाओ, नहीं तो आपकी बेटी घर भी बिकवा देगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए बगीचा तो क्या, खुद को भी बेच दूंगा। और गौरी कवि मुंह की खाकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता गया, एग्जाम की फीस जमा हो गई।
गुड़िया एग्ज़ाम भी दे देती है और गुड़िया डॉक्टर बन जाती है। उसे शहर के जंगल में बड़े वाले हॉस्पिटल में जॉब भी मिल जाता है। मम्मा, मम्मा, एक खुशखबरी है। आज आपकी मेहनत रंग लाई। मुझे जॉब मिल गई है। मैं डॉक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में हॉस्पिटल खोल लेती है, जिसमें सबसे पहले कालू कौवा गोरी कौवी को लाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरी गौरी कौवी को बचा लो। रात में इसने सड़ा हुआ अमरूद खा लिया था। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो गुड़िया बेटी। हाय हाय हाय। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। गौरी आंटी, याद रखे वो दिन जब आप सब मेरे पापा के पास आए थे, मगर मैंने जो सीखा है वही करूंगी। गुड़िया गुड़िया गोरी का इलाज करती है और गोरी ठीक हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी को गुड़िया पर गर्व हो रहा था। तोता, कौवा और कबूतर पापा चिड़िया के घर आते हैं और माफी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।